नमस्कार दोस्तों, मैं प्यारे लाल प्रजापति और आप देख रहे हैं अजब गजब मेवाड़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी चैत्री नवरात्रि का जो चल रही है दोस्तों, ये जो शिव माता जी का मंदिर है आमेर देवगढ़ रोड पर गांव टीकर के पास में बना हुआ है और बहुत ही शानदार भव्य मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर को बने लगभग 20 से 22-25 साल लगभग होने आए हैं और इस मंदिर को जो बनाने का श्रेय है दोस्तों, स्वर्गीय भोपा जी श्री छगन लाल जी, रूप शंकर जी, ढाणावत भोपा जी जो थे, मुख्य भोपा जी, उनके द्वारा इस मंदिर की दोस्तों। और ये जो है भोपा जी का ये सामने आप देख रहे हैं श्री भोपा जी छगन लाल जी, जिनकी जो मूर्ति बनी हुई है और ये विराजमान है यहाँ छतरी बनी। तो दोस्तों, ये जो कार्यक्रम चल रहा है इस मंदिर में भरपूर तरीके से और माता जी की बड़ी विशेष कृपा रही है। श्री शिव माता जी जो ये सीम के मंगरे पर विराजित है, माता जी और भोपा जी के अच्छा जो तालमेल था दोस्तों, इसी कारण से यहाँ पर ज्योति के रूप में लाकर ये मंदिर बनवाया गया है। और यहाँ पर हर वर्ष शारदीय नवरात्रि और चैत्री नवरात्रि का आयोजन होता है दोस्तों। सभी मंदिरों में चैत्री नवरात्रि के महोत्सव पर जो नवरात्रि महोत्सव चल रहा है, उसी कड़ी में आज आमेर के पास में टीकर गांव में एक शिव माता जी का स्थान है दोस्तों। यह स्थान लगभग करीबन 20 वर्ष पूर्व जो प्रमुख शिव माता जी है वहाँ से जोत लाकर ये मंदिर बनाया गया है। उसमें हर साल शारदीय नवरात्रि और चैत्री नवरात्रि का जो कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम के तहत आज अभी माता जी की आरती का जो कार्यक्रम हो रहा है, चैत्री नवरात्रि चल रही है दोस्तों, और उसके तहत आरती का कार्यक्रम जो आपके समक्ष हो रहा है, श्री माता जी की जो आरती हो रही है, 4 बजे की आरतियाँ होती हैं सुबह, दिन में, दोपहर में और 4 बजे, और संध्या आरती का जो समय होता है चल रही है नवरात्रि महोत्सव, उसमें महाआरती का जो कार्यक्रम है, श्री शिव माता जी की महाआरती का कार्यक्रम हो रहा है दोस्तों। बड़े ही भाव और श्रद्धा के साथ में माँ की प्रतिमा को बड़े ही सुंदर तरीके से सजाया गया है।
गाई जाती है। और दोस्तों बहुत ही चमत्कारिक जो शिव माता जी है इस क्षेत्र में भव्य शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। हाथ डाल दीजिए। ठीक है माता जी और हाथ डाल दीजिए। मैं क्यों हाथ डाल दीजिए? ठीक है बस। दोस्तों नवरात्रि महोत्सव में श्री माता जी के दरबार में ये जो भोपा जी हैं नाचकर इस माता रानी के दरबार में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, शिव माता जी का जो ये स्थान है, चैत्री नवरात्रि का महोत्सव चल रहा है। इस महोत्सव के तहत यहाँ पर 9 दिन तक विभिन्न कार्यक्रम होते हैं। प्रसादी, महाआरती और श्री माता जी के विशेष प्रकार का जो श्रृंगार होता है, बहुत ही आकर्षक श्रृंगार किया जाता है माता रानी के दरबार में। और ये जो मंदिर है दोस्तों, इस मंदिर की स्थापना आज के करीब 20 वर्ष पूर्व स्वर्गीय
श्री छगनलाल जी भोपा जी, इनके द्वारा माता जी की ज्योति को यहाँ लाकर ये मंदिर का निर्माण करवाया था। श्री छगनलाल जी जो अभी वो देवलोक गमन हो चुके हैं, उनके द्वारा इस माता जी की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे करवाई थी और समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से और माता जी की जो कृपा दृष्टि के कारण यहाँ माता जी विराजमान हुई। जो मुख्य सीम के मंगरे पे विराजित है, वही जो माँ है उनकी ज्योति लाकर यहाँ विराजित की थी। और अब ये जो भोपा जी हैं अभी आज जो भोपा जी है, नाम बताओ आपका? भगवान लाल जी भोपा जी है ये, तो टीकर के रहने वाले हो जी। तो क्या माता जी के बारे में आप बताओगे, क्या है? अभी आप तो जानते हो माता जी का मंदिर में सही पर्चा है सही। हाँ और 9 दिन तक पूजा होती है। हाँ जी। और खूब नाच गाना सब चलता है इधर, और माता जी सबको मनोकामना पूरी करती है। बराबर। अच्छा, इसके पहले जो छगनलाल जी भोपा जी थे, हाँ जी, इन्होंने माता जी को जी। अच्छा उनका जी। तालमेल था माता जी की, जी। अच्छा जी। माता जी की कृपा थी, उन्होंने इस मंदिर को यहाँ बनवाया। मैं भी उस समय आया था जी। प्रतिष्ठा हुई थी उस समय। जी। तो कितना समय हो गया इसको? इसको 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। जी। तो ये जो जमीन है, हाँ जी। जमीन और ये सब कैसे क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा बहुत बताओ। जमीन तो देखो क्या भोपा जी के सपने में आए थे। अच्छा। और उधर से वो पाती वाती लेके फिर मैं माता जी ने खुद आके बोला भाई मैं टिकट में खुद आना चाहती हूँ। अच्छा। हाँ, तो फिर वो आए। भोपा जी को अपने जो छगनलाल जी भोपा जी हैं जी उनको जी जी ये बोला कि मैं यहाँ खुद आना चाहती हूँ। अच्छा। और मेरे को ये घाम बिना नहीं चलता है, ये घाम पूरा जाता नहीं था। अच्छा अच्छा, पहले वहाँ माता जी के यहाँ नहीं जाते थे आप हाँ, लोग? पहले जाते थे, हाँ। उन लोग कुछ मिस्टेक की वजह से बंद हो गए। अच्छा तो फिर वो माता जी ने बोला कि मैं नीचे आना चाहती हूँ, अच्छा। तो फिर नीचे आई। बराबर। तो ये इसकी कृपा से, इसकी मेहरबानी से ये अपने आप आई है यहाँ। माता जी की कृपा से ही। और छगनलाल जी के सपने में आकर कहा भाई जी मैं आना जी चाहती जी हूँ। जी। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों, आपने जो भोपा जी के मुंह से सुना कि माता जी ने स्वयं आकर श्री छगनलाल जी भोपा जी को ये बताया कि मैं यहाँ टीकर में आना चाहती हूँ, आप लोगों का प्यार और प्रेम है इसलिए मैं यहाँ, अगर वहाँ आप नहीं आते हो तो मैं यहाँ आकर आपके यहाँ पास में रहकर आप मेरी सेवा पूजा करें। और ये है साहब छगनलाल जी के पुत्र। हाँ जी, एक थोड़ा सही बड़े भाई साहब ये हाँ जी, हाँ, छगनलाल जी के जो भोपा जी हैं उनके 2 पुत्र हैं। तो आप अभी नवरात्रि में, शारदीय नवरात्रि और चैत्री नवरात्रि में हमेशा यहाँ विराजते हैं आप, और मंदिर की सेवा पूजा जो भी आपके होता है वो सब आपकी तरफ से होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा माइक अभी हाँ ये हाँ, बस हमारे पिताजी ने चालू किया और हम देखभाल करते हैं बस, और क्या है। हाल तो करते हो। हाँ। क्या माता जी की कृपा आपके ऊपर, कैसे क्या माता जी के प्रति क्या आस्था है आपकी? माता जी के ऊपर एकदम आस्था है, वही है हमारे, जो भी करता है वो। हाँ, माता जी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण करती है हमारे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जो आप यहाँ आते हो 10 दिन 12 दिन, हाँ, 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 हाँ। हमेशा शारदीय नवरात्रि होती हाँ है, हाँ 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 हाँ। पूरा परिवार आता है यहाँ पे? नहीं, पूरा परिवार तो नहीं आता है, हम दोनों भाई आते हैं, इनकी वाइफ आती है, हमारी वाइफ तो ऑफ हो गई है। और पूरा गांव, मतलब गांववासी लोग आते हैं, सहयोग करते हैं, सब भोजन प्रसाद होता है और सब। 9 दिन तक क्या कार्यक्रम चलता है यहाँ? हाँ जी, अरे क्या कार्यक्रम होता है 9 दिन तक? 9 दिन तक मतलब रोज़ प्रोग्राम होता है, मतलब सब खाना पीना सब लगा के, मतलब बाकी भाई साहब बताएंगे। नाम नहीं बताया आपका? नाम बताओ ना। नाम है मेरा बाबूलाल छगनलाल ढाणावत। बाबूलाल जी? हाँ जी। पिताजी जो भोपा जी हैं आपके पिताजी थे? हाँ, आप हाँ, बड़े लड़के होंगे। हाँ, बड़े लड़के हो। हाँ हाँ जी। और अब ये दोस्तों, स्वर्गीय श्रीमान छगनलाल जी जो भोपा जी थे, उनके छोटे पुत्र क्या कहना चाहेंगे इस माता जी के बारे में? मेरा नाम है नारायण छगनलाल ढाणावत, हाँ जी, रेवासी टीकर। हाँ जी। ये मंदिर का निर्माण मेरे पिताजी ने किया था, गांव वासियों के सहयोग से ये मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई। और हर नवरात्रि में हम अपना सहयोग देते हैं। यहाँ पर 9 दिन तक 4 टाइम की आरती होती है, 5 टाइम की आरती होती है, भोजन प्रसाद होता है, और 2 दिन जागरण होता है, एक पाँचम का और एक नवम का।
और उसके बाद अपना जवारा विसर्जन होता है दूसरे दिन। उस दिन प्रसादी होती है और उसके बाद माता जी, आपके पिताजी को माता जी का भाव होता तो कब से होता था ये बताओ आप तो? हम तो छोटे थे, बचपन में स्कूल में जाते थे, जब से उनकी श्रद्धा पूरी माता जी के ऊपर थी। मेरी मम्मी और शिव माता के ऊपर, मम्मी और मेरे पिताजी का एकदम ध्यान माता जी के ऊपर ही था। अच्छा। कि हमको कुछ भी करना है माता जी के लिए करना है। और माता जी के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया कि भाई उनको सपने में आती थी, बोले जो भी होता था। और उनके सहयोग से और मेरी मम्मी के सहयोग से ये मंदिर का निर्माण हुआ। और उसके बाद हम बाबा जी ने बताया कि भाई आपके पिताजी के सपने में माता जी ने आकर बोला कि मैं आना चाहती हूँ। बराबर है। आपको भी बताया उन्होंने? जब हम आए थे, जब ये बताया, हम जब थे हमारे सामने ही इस जगह का ध्वजारोपण हुआ, जब भी हम आए थे। और गाँव वासियों का सहयोग भी था उसमें, और उससे हम लोग अभी आगे उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और 9 दिन तक हम यहाँ पर आते हैं, मंदिर में अपना सहयोग देते हैं। ये चैत्री नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि दोनों में आते होंगे? हाँ। और जागरण पे भी आते होंगे? जागरण में भी जागरण होता है? हाँ, दोनों दिन और इधर ही रहते हैं, दोनों दिन का जागरण रहता है। इधर ही रहते हो? यहाँ। अच्छा, और रहने जैसे मुंबई में आपका बिजनेस कहाँ है पूरा? हमारा बॉम्बे में ही है। मुंबई में हम लोग रहते हैं। क्या बिजनेस करते हो आप? मेरा इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस है, सेलिब्रिटी इवेंट मैनेजमेंट बॉम्बे में करता हूँ। और मेरे दोनों लड़के हैं, वो भी बॉम्बे में ही रहते हैं। वो भी फिल्म लाइन से, अच्छा, पिक्चर लाइन से जुड़े हुए हैं। क्या करते हैं वो? क्या करते हैं? उनका भी सेलिब्रिटी मैनेजमेंट है, उनका भी पूरा मुंबई में। उन्होंने के दोनों, जब उनके पास वक्त होता है वो भी यहाँ पर आ अपनी हाजिरी देते हैं। तो पूरी आपके परिवार की पूरी आस्था है माता जी के अंदर? हमारे पूरे खानदान की और पूरे लोगों की आस्था है, पूरी आस्था है। और हमारी पूरी आस्था से हमारी मनोकामना पूर्ण करती है। और हमने जो भी मांगा है वो माता जी ने हमको दिया है। बिल्कुल। बाहर के भी यात्री आते हैं। तो दोस्तों, ये हैं माता जी के भोपा जी, जो पूर्व भोपा जी थे, श्रीमान छगन लाल जी, जिनके पुत्र, बड़े और छोटे दोनों पुत्र थे। उन्होंने माता जी के प्रति जो आस्था थी आपको प्रकट की। और वैसे तो देखो, शिव माता जी वो और ये एक ही माता जी है, ज्योति आई हुई है। तो जो उसके भक्त हैं, ये इसके भक्त हैं। आसपास के क्षेत्र के बहुत सारे भक्त यहाँ भी आते होंगे, वहाँ आते तो यहाँ भी आते ही होंगे। उसके साथ में हाँ, भोपा जी हमारे सहयोग करने। हाँ। अरे तो अभी लेंगे ना आपका इंटरव्यू, हमारा खास सहयोग। अरे तो हाँ। दोनों जने। तो साहब बोलो, आपका नाम पता है अपना? पहले तो नाम पता, पूरा परिचय दो। मेरा नाम लक्ष्मण लाल गणेश लाल जी मोलावत है। और छगन लाल जी का बहुत महत्वपूर्ण है मंदिर में। उन्होंने ये मंदिर बनाया, प्रतिष्ठा की। और अच्छा, दाने बूढ़े कोई ऊपर जा नहीं सकते, वो यहाँ दर्शन करने को आ सकते हैं, बैठते हैं, भोजन करते हैं। और उनकी कृपा है छगन बाग की, जो अभी तक हम चला रहे हैं। और अभी हम लोग की चल रहा है, ऐसा ही जागरण होता है, नाचते कूदते हैं और भोजन करते हैं। नवरात्रि होती है पूरी, दोनों ही नवरात्रि। छगन बा जाने के बाद चैत्र नवरात्रि में मैं आना चालू किया। बाकी पहले आशोजी नवरात्रि में आता था। उनके बाद मेरे को खींचा, में आया, मेरे को बहुत बीमार किया, सपने में आई, परेशान किया। तो फिर चैत्र नवरात्रि मैंने चालू किया आना। तब से मैं आ रहा हूँ। हम दोनों मियाँ बीवी आते हैं और इनके गुण गाते हैं इधर, और चल रहा है। दुखी थे हम, बहुत दुखी थे, तो हमको सुखी किया इस माँ ने, इसलिए हम प्रस्ताव इनके चरणों में पड़े हैं कि आएंगे। बस इनकी कृपा हम पर सदा रहे, बस यही चाहते हैं। बढ़िया बात है, और आना ही चाहिए माता जी के दरबार में। तो ये देवी है, अपनी माँ है। हाँ, ये हमारी माँ है। दरबार में हर आदमी को आकर शीश झुकाना चाहिए, क्योंकि माँ दुनिया में सबसे बड़ी। जो ये माँ के चरणों में आया वो कोई खाली हाथ गया नहीं है आज दिन तक। और स्थापना की और वो उधर रहे। और उसके बाद इधर माँ ने परिचय बताया कि ये मंगरी पे, ये जगह पे स्थापना करो मेरी। अच्छा। फिर यहाँ आए, यहाँ के देखा, उनको एक झाड़ के नीचे दिया मिला, फिर यहाँ पे ये स्थापना की। दिया उधर मिला था उनको। फिर इधर ये स्थापना की, यहाँ पे उसको पूछ के। फिर हम लोग जोत लेने को गए थे, कम से कम 100-150 लोग। फिर वहाँ से जोत दी माँ ने, फिर हम लोग लेके आए, फिर स्थापना की है। झांकती जोत है, जो भी
पुत्र वगैरह आते हैं तो उसको पुत्र देती है। जिसका भी जो भी मनोकामना लेके आती है नवरात्रि में उसकी हर कामनाएं पूरी करती है। जो सदा से आता है तो वो कुछ न कुछ लेके ही जाता है। जो श्रद्धा से आएगा तो उसकी मनोकामना पूर्ण होनी है। ठीक साहब, धन्यवाद। ये है, आपने क्या नाम बताया? लक्ष्मण लाल जी, जो यहाँ पुजारी हैं, बोबा जी भी हैं और अच्छी श्रद्धा आपके। तो बहुत सारे लोग बैठे हैं और मैं एक दो